पुलिस सेवा में आने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था वो मेरी माताजी थीं और माताजी ने ही मुझे प्रेरित किया था कि मैं पुलिस सेवा में आऊं। अब मेरी माताजी जो कि इस दुनिया में नहीं हैं, तो मुझे यह सफलता मिली है, तो अपने माताजी के चरणों में अपनी सफलता को विनम्र नम आँखों से श्रद्धांजलि के रूप में अर्पित करना चाहूँगा। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिंदू भूमे सुखं वर्धितोऽहम्, त्वया हिंदू भूमे सुखं वर्धितोऽहम्। साबित करो कि जिंदा हो, साबित करो कि जिंदा हो, सांस लेना ही सबूत नहीं। मित्रों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं वागीश मिश्रा बहराइच जनपद के छोटे से कस्बे ग्राम गुजौली कला का मूल निवासी हूँ और मेरी प्राथमिक शिक्षा गांव के ही प्राथमिक विद्यालय में हुई। मैंने वाणिज्य संकाय में स्नातक 2012 में किया। उसके पश्चात मैंने बीएड 2015 में MLK PG कॉलेज बलरामपुर से किया। पुलिस सेवा में आने का मेरा महत्वपूर्ण कारण मेरी स्वर्गीय माताजी रहीं, जो कि अब इस दुनिया में नहीं हैं। नम आँखों से अपनी माताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं कहना चाहूँगा कि आज जो कुछ भी हूँ अपनी माताजी की वजह से हूँ। 3 दिसंबर 2014 को मेरी माता जी एक्सपायर हो गई थी। उससे पहले 16 अक्टूबर 2014 को मेरा CPO का इंटरव्यू हुआ था। SSC के थ्रू एक पैरामिलिट्री फोर्सेस में एग्ज़ाम होते हैं जिससे सब इंस्पेक्टर की रिक्वायरमेंट फुल की जाती है। तो मैंने 2014-2015 दोनों में इंटरव्यू स्तर तक मैं पहुंचा। तो 16 अक्टूबर 2014 में मेरा इंटरव्यू हो गया था CPO का और मेरी माता जी उस समय कैंसर से पीड़ित थी। उनको इस बात का विश्वास हो गया था कि मेरा CPO में सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि मैं भी आश्वस्त था, क्योंकि मेरी मेरिट रिटन का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया था, इंटरव्यू भी बहुत अच्छा गया था। तो 3 दिसंबर 2014 को मेरी माता जी एक्सपायर हो गई और 31 मार्च 2015 को रिजल्ट आया। दुर्भाग्य से मेरा उसमें चयन नहीं हो सका। उस समय मुझे बहुत ही कष्ट हुआ कि माता जी के सपनों को मैं पूरा नहीं कर सका। लेकिन ये होता है कि जब ईश्वर और अच्छा तुमको देना चाहता है तो ईश्वर पर भरोसा रखना पड़ता है। फिर हमने उप निरीक्षक नागरिक पुलिस 2016 की भर्ती आई, उसमें फॉर्म डाला और लगभग 7.25 लाख लड़कों ने उसमें फॉर्म फिल किया था। उसमें मेरी 306 रैंक आई, माता पिता के आशीर्वाद से और गुरुजनों के आशीर्वाद से, और मित्रों ने मुझे बहुत सहयोग किया। तो सबसे महत्वपूर्ण कारण तो ये था। पुलिस सर्विस में आने का जो दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण था कि पुलिस यूनिफॉर्म। आप इस समाज में लोगों के लिए कुछ करने के लिए आपके उत्तरदायित्व और आपकी वर्दी अन्य समाज के लोगों से आपको अलग करती है। गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए और जो समाज में जो भी बुराइयां व्याप्त हैं उनको दूर करने के लिए आपके पास बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इस माध्यम से आप दूर कर सकते हैं। पुलिस सेवा में आने के पीछे जो तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो यह है कि मैं जिस परिवार से आता हूँ वो मध्यम वर्गीय परिवार है और इस परिवार में सारी जिम्मेदारियाँ पिताजी के कंधों पर होती हैं। तो परिवार की जिम्मेदारियों और पिताजी के सपनों को पूरा करने के लिए मैं इस पुलिस सर्विस में आया, जिससे कि जो मेरे छोटे भाई हैं, बहन हैं, जो मेरा परिवार है, उनको अच्छे से एक अच्छी स्थिति में उनको पहुंचा सकूं, उनकी पढ़ाई अच्छे से कर सकूं और समाज में उनकी एक अच्छी स्थिति बना सकूं। इसलिए मैंने पुलिस सर्विस ज्वाइन की। WDA लखनऊ की एक संस्था है, बहुत ही अच्छी संस्था है जो कि डिफेंस और पुलिस सर्विस के लिए जानी जाती है। उसमें हमारे एक मित्र थे हरिनंदन सिंह जी और वही संस्था में कार्यरत थे। मेरा उनसे पहले व्यक्तिगत संपर्क था। इस समय वर्तमान में हम सभी के साथ में हरिनंदन सर ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं। तो आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि एक बार WDA में जा कर के एडमिशन लें और एक बार सेवा का अवसर ज़रूर दें। पुलिस सेवा में आने से पहले जो मुझे सफलता प्राप्त हुई उसके विषय में आप सभी को मैं अवगत कराना चाहूँगा कि उप निरीक्षक नागरिक पुलिस में अब 2016 के बाद से 4 पार्ट होते हैं और पहला पार्ट है आपका रिटन एग्ज़ाम। रिटन एग्ज़ाम में भी 4 पार्ट हैं। प्रत्येक पार्ट आपका 40 क्वेश्चन 100 नंबर के होते हैं। तो हर सेक्शन में आपको 50% लाना अनिवार्य है। उसमें सबसे पहला जो पार्ट है वो मैथ का है, फिर हिंदी का है, फिर रीजनिंग का है, फिर GS का है। तो मैंने मैथ के लिए RS अग्रवाल की जो बुक है, बहुत ही बढ़िया बुक है, मैंने उसको पढ़ी। उसके बाद GS और हिंदी के लिए मैंने घटना चक्र का सहारा लिया। रीजनिंग और GS के लिए मैंने
WDI जो वॉरियर डिफेंस एकेडमी है लखनऊ की, उसके नोट्स मैंने पढ़े, बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स हैं और जो इस पुलिस सर्विस में दरोगा भर्ती में मेरे बहुत ही काम आए। और मैं प्रत्येक दिन लगभग 6 से 8 घंटे मैं पढ़ाई करता था। लगभग 6-7 महीने तक मैंने ये अपना रूटीन फॉलो करता रहा। उसके बाद आपका अगला चरण आता है रनिंग का। रनिंग में प्रत्येक दिन लगभग 2 से 3 किलोमीटर दौड़ता था और मैं केवल 10 से 15 दिन ही इसकी तैयारी कर सका था, क्योंकि मेरे पास समय नहीं था, पारिवारिक समस्याएं भी बहुत ज़्यादा थीं। और प्रत्येक दिन लगभग 3 से 4 किलोमीटर, कभी कभी 1 किलोमीटर में इस तरीके से निरंतरता बनाए रखा था। और इसी 10-15 दिनों की तैयारी में मेरी पूरी 4.8 किलोमीटर की जो रनिंग थी, मैंने उसे बहुत ही अच्छे तरीके से 21 मिनट 54 सेकंड में क्वालिफाई किया था। जो कि आपके पास समय होता था 4.8 किलोमीटर के लिए समय जो मिलता है दरोगा भर्ती में, वो है आपका 28 मिनट का। तो मैंने इस तरीके से अपनी रनिंग भी कंप्लीट की। मेडिकल में आपका कलर ब्लाइंडनेस है, आपका फ्लैट फीट है आपका, और कोहनी का जो चेकिंग होता है, ये वगैरह आपकी चेकिंग जो है मैंने पहले से मेडिकल इसका करा के रखा था, जिसके लिए मुझे मेडिकल के टाइम कोई समस्या नहीं हुई। इस तरीके से मेरा मेडिकल और जितने भी ये दरोगा भर्ती के चरण थे, मैंने बहुत अच्छे से इसको कंप्लीट करके पहले से रखा था और मैं उत्तीर्ण हुआ इसमें। मैं अपने देश के युवाओं को संदेश देना चाहूँगा जो इस पुलिस सर्विस में आना चाह रहे हैं कि बहुत ही बेहतरीन सर्विस है। आप एक बार आइए। और उसके पीछे कारण भी है कि समाज में जितनी भी कमियां हैं, जो गरीब तबका है, जो न्याय नहीं पा रहा है, न्याय से वंचित है, उसको आप न्याय दिला सकते हैं। आपके पास बहुत सारे अधिकार इसमें हैं जिसके माध्यम से आप समाज में अच्छे लोगों को न्याय दिलाने में समर्थ हो सकते हैं। और जो हमारे साथी इस दरोगा भर्ती की तैयारी करने में जुटे हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा या उनको संदेश देना चाहूँगा कि सबसे पहले जो तैयारी का महत्वपूर्ण और सबसे पहला बिंदु है वो है कि अपना जो टारगेट है उसको सेट करो। लक्ष्य निर्धारण के साथ साथ आप उस पर अग्रसर होते रहें। जैसे कि मैं डॉक्टर बनना चाह रहा हूँ लेकिन मैं तैयारी बैंकिंग कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा मतलब इक्वलिटी नहीं है। आप इस तरीके से अपना पहले लक्ष्य निर्धारित करें, उसके बाद उस स्तर पे, उस दिशा में, सही दिशा में आप अग्रसर होते रहें। दरोगा भर्ती की तैयारी का जो सबसे महत्वपूर्ण और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो है निरंतरता। कि जैसे मैं तैयारी कर रहा हूँ, निरंतर मेरी जो मैंने तैयारी की थी 6 से 8 घंटे प्रत्येक दिन की तैयारी मेरी थी। बहुत से लड़के क्या थे कि एक दिन 10 घंटे 12 घंटे की तैयारी की, उसके बाद फिर 2 घंटे तक आराम, 2 दिनों तक आराम, फिर एक दिन अच्छे से तैयारी के लिए फिर 5 दिनों तक आराम। ऐसे नहीं हो पाएगा। आप निरंतर जितना भी कर रहे हैं कम से कम 6 से 7 घंटे तो आप मिनिमम दीजिए। लास्ट में मैं आप सभी को केवल यही कहना चाहूँगा कि यदि आप संघर्षशील हैं, आप ईमानदार हैं, चुनौतियों से आप नहीं घबराते हैं, दुनिया की कोई भी ताकत आपको अपने लक्ष्य पाने से नहीं रोक सकती है। ईश्वर पर विश्वास रखिए। बस अंतिम में 4 पंक्तियाँ कहना चाहूँगा। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, हौसला मत हार गिरकर ए मुसाफिर, हौसला मत हार गिरकर ए मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। बस आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं जो इस पुलिस विभाग में आना चाहते हैं। मेरी अग्रिम शुभकामनाएं। तैयारी करिए अच्छे से, धैर्य बनाए रखिए और ईश्वर पर अटूट विश्वास रखिए। एक न एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। जय हिंद, वंदे मातरम।